नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के सोशल साइंस के जैसे कि चैप्टर वाइज हम आपको प्रश्न करा रहे थे। कंप्लीट प्लेलिस्ट सुपर टेट की सोशल साइंस की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इससे पहले हमने देखा था चैप्टर नंबर जो 14 था भारतीय संविधान, उसका पार्ट नंबर 2 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3 जिसमें हम आगे के 20 प्रश्न देखेंगे। जो SCERT के चैप्टर वाइज हम देख रहे थे वीडियो, उसको हम बीच बीच में कंटिन्यू रखेंगे, साथ में प्रश्न भी जो है वो प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो आज हम देखेंगे 20 प्रश्न और लास्ट वाला एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, श्री रणबीर सिंह हुड्डा या श्री शेर सिंह। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर C, श्री रणबीर सिंह हुड्डा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और संविधान सभा जो है ये आपकी संविधान निर्मात्री संस्था थी। इसी में आपके हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका नाम था रणबीर सिंह हुड्डा, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, जो कि आपके हरियाणा के जो है वो बिलोंग करते हैं। कह सकते हैं इनका जो जन्म है वो हरियाणा के रोहतक जिले में जो है वो हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत जो है उनका कार्य है जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, BPL लाभार्थी की सूची तैयार करना या इनमें सभी। आपको बताना है ग्राम पंचायतों का कार्य इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आप कह सकते हैं इनमें सभी, यानी कि सभी आपके कार्य जो है वो बिल्कुल हो जाएंगे। यानी कि जल संसाधनों का रखरखाव भी, स्कूलों का निर्माण भी, BPL लाभार्थी की सूची तैयार करना, ये भी जो है इसमें आता है। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत है ये शासन की सबसे छोटी इकाई होती है। यह कह सकते हैं ग्राम स्तर पर जो है वो कार्य करती है। तो जल संसाधनों का रखरखाव, लाभार्थी जो होते हैं उनकी पहचान करके उनके सहायता प्रदान करना, BPL लाभार्थी जो है इनकी सूची तैयार करना, कह सकते हैं स्कूल का निर्माण करना, सामाजिक योजनाएं जो है उनको ग्राम स्तर पर लागू करना, ग्राम स्तर पर ही प्राथमिक जो स्कूल हैं उनके निर्माण के साथ साथ उनकी देख रेख भी करना की। तो ये सारे वर्क जो है इसी में जो है वो आ जाते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण या नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। 4 ऑप्शन है। आपको बताना है भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत जो अधिकार हैं उनका उद्देश्य जो है वो क्या है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर D सही हो जाएगा, यानी कि नागरिक जो है उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा आप कह सकते हैं जो भारतीय नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, उनको मूल अधिकार प्रदान किए गए ताकि उनका सर्वांगीण विकास जो है वो हो सके। और ये जो अधिकार है वो आप कह सकते हैं राज्य के जो है वो विरुद्ध होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन जो है वो किया गया। ये आर्टिकल जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आपका ऑप्शन D यहाँ पर सही हो जाएगा। आप अपना अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो हैं वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या मैथिली शरण गुप्त। 4 ऑप्शन है। आपको बताना है राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो हैं वो इनमें से कौन हैं। ऑप्शन A, B, C या D। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सही हो जाएगा। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं वो आपके राष्ट्रीय गीत के जो है वो रचयिता थे। और इसके साथ साथ भारत में जो स्वदेशी आंदोलन था जो कि आपका 1905 में हुआ था, इसके समय ये गीत एकता का प्रतीक के रूप में भी निकल कर आया था। नाम अवश्य ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय गीत के संबंध में ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको 22 मार्च 1957 जो है इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रीय गीत तो आप सभी जानते हैं, वंदे मातरम है। देखिए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अलग अलग है। राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन होता है और राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम होता है।
तो ये आप दोनों में अंतर ध्यान अवश्य रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 5वां, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान अवश्य रखिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी 4 यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न में राज्यसभा दे रखा है ये आपका उच्च सदन होता है, जो लोकसभा होता है वो आपका निम्न सदन होता है। तो राज्यसभा की यदि बात करें तो इसमें कुल 250 जो है वो सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 12 सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या नामांकित किए जाते हैं, और बाकी बचे जो 238 सदस्य हैं इन्हीं का जो है वो चुनाव होता है। राज्यसभा जो है इसमें जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए जो है वो चुने जाते हैं। ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, और इन्हीं में से 1/3 सदस्य जो है वो 2 साल में सेवानिवृत्त भी जो है वो होते रहते हैं। ये आपको स्टेटमेंट में यदि प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं सही है, वहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछ रहा था कि पदेन सभापति राज्यसभा का कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो उपराष्ट्रपति है उसके सभापति का यदि कार्यकाल पूछा जाए तो वो 5 वर्ष होता है, परंतु राज्यसभा जो है उसका कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो मैंने बात कही कि राज्यसभा जो है इसका यदि कार्यकाल या इसमें जो सदस्य होते हैं उनका पूछा जाए कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो वो आपके 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। परंतु यदि उपराष्ट्रपति का जो सभापति है उसका कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष जो है वो होता है, और इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो है वो होता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य जो है वो हिस्सा लेते हैं। छठा प्रश्न आपका कह रहा है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ये जो जितने भी संविधान से लिए गए अलग अलग, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये तो आप एकदम रट डालिए, क्योंकि इनसे एक ना एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, और आपको यदि याद होंगे तो यहाँ का पोर्शन आपका ये अच्छा हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका यहाँ पर USSR यानी कि सोवियत संघ रूस आप कह सकते हैं, जिसका नाम है सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का राज्य, जिसे हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR के नाम से जानते हैं। तो यही से आपका जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको जो है वो लिया गया है, या साधारण सी भाषा में आप रूस भी जो है वो कह सकते हैं। आर्टिकल आपको जरूर याद होना चाहिए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। तो इसे संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जो है वो रखा गया है। रिपीट करता हूँ मैं, इसे संविधान के भाग 4 का में जो है जो अनुच्छेद 51 का है उसके तहत रखा गया है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है, तो वर्तमान में 11 है। ये सारी चीज़ें मैंने जो दोपहर में 3 बजे सीटेट के लिए, अपर प्राइमरी के लिए और जूनियर एडेड वैकेंसी के लिए डेली 20 प्रश्न कराते हैं, उनमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी। यदि आपने नहीं देखा है तो सीटेट की प्लेलिस्ट सोशल साइंस की अलग से आपको मिल जाएगी, उसमें 20-20 प्रश्न एक पार्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो थोड़ा भी यदि आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो लेकर आता रहूं। और ये भी यहाँ पर मैं बता दूं कि जो ये सोशल साइंस है, इसके अलावा इससे पहले साइंस के चैप्टर वाइज सभी वीडियो में आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। साइंस की अलग से प्लेलिस्ट जो प्रश्न की है, सभी चैप्टर के प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या साइंस सुपर टेट प्लेलिस्ट बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, वहाँ पर बालाजी स्टडी अड्डा आप सर्च कर लेंगे, मिल जाएगी आपको। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 आपका सही हो जाएगा। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को जो है वो अपनाया था। तो राष्ट्रीय गान मैंने आपको बताया था क्या है, जन गण मन आपका राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रगीत पे तो बता दिया किसने लिखा था, किसके द्वारा रचना की गई थी, परंतु राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो की गई थी, जिसे 24 जनवरी 1950 को जो है वो अपनाया गया था। और ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो राष्ट्रगान है उसको जो कांग्रेस के अधिवेशन है उसके सबसे
पहले किस अधिवेशन में या कहाँ गया, इस टाइप से अलग अलग प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आप केवल और केवल ये ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है वो गाया गया था। और समय आप सभी जानते हैं कि इसको गाने का समय 52 सेकंड जो है इसके गायन का समय जो है वो होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से ये भी पूछी जा सकती है आपसे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने जो राष्ट्रीय गान है इसको 1912 में तत्वबोधिनी जो है उसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित भी किया था। 1912 में जो तत्वबोधिनी है उसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसे प्रकाशित भी किया गया था। और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद भी जो है वो किया गया था। तो जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ इनको अलग से आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, या 1 से 2 बार आप वीडियो को सुनेंगे, सुनकर भी काफ़ी बार चीज़ें याद हो जाती हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर हुआ? कैबिनेट मिशन की संस्तुति, क्रिप्स मिशन की संस्तुति, माउंटबेटन की संस्तुति, या इनमें से किसी की संस्तुति पर नहीं? तो 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन की संस्तुति या कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो किया गया था। और इसका जो गठन है वो कब हुआ था? तो जुलाई 1946 यानी कि 1946 में जो है संविधान सभा का जो गठन है, यानी कि मिशन की संस्तुति के आधार पर आप कह सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है उसका गठन जुलाई 1946 में जो है वो किया गया था। 9वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और इस समय संविधान सभा में कुल 284 यानी कि 284 जो है वो सदस्य थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको बताना है सही नहीं है? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है, प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर बिल्कुल सही है, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी आपका सही है, और संघ संविधान समिति के JB कृपलानी आपके सदस्य नहीं है, तो यही आपका जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संघ संविधान समिति व संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गलत जो है वो पूछा गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या जर्मनी? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो आपको ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आपके आयरलैंड से जो है वो लिए गए हैं। मौलिक अधिकार काफ़ी बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली यदि आपसे पूछी जाए तो ब्रिटेन से ली गई है। आपातकालीन जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो जर्मनी से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य मैंने अभी आपको बताया रूस। तो ये गिने चुने हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो आपको एकदम यहाँ पर रटे होने चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां, 11वीं अनुसूची का संबंध है ग्रामीण क्षेत्र जो है उनके स्थानीय स्वशासन से, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल इससे संबंधित एक है 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो 11वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी, और इस अनुसूची का जो संबंध है वो ग्रामीण क्षेत्र जो है उनके स्थानीय स्वशासन से जो है वो होता है। और इसमें जो पंचायती संस्थाएं हैं उनको कार्य करने के लिए 29 विषय भी जो है वो प्रदान किए गए थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी अनुसूची 12 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसके संबंध में भी 1993 में एक संविधान संशोधन था जो था आपका 74वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
इसमें शहरी जो क्षेत्र हैं उनके स्थानीय स्वशासन जो संस्थाएं उनको कार्य करने के लिए 18 विषय जो है वो प्रदान किए गए थे। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको एक बार में याद नहीं होंगी। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार देखने के बाद वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ज़्यादा से सुनिएगा, कम से कम 3 से 4 बार आप सुनेंगे तब जाके चीज़ें आपको याद होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बार में याद होने वाली नहीं हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 की सूची 1 और सूची 2 में दिए गए जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर कूट का मिलान करना है। और नीचे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि एक तरफ सारे अनुच्छेद दे रखे हैं और एक तरफ उनमें प्रावधान दे रखे हैं, तो कौन सा मिलान जो है वो किस में सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। लगभग 5 सेकंड का समय मैं सभी में दे रहा हूँ ताकि आप उतनी देर में सोच सकें। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो देखिए जो अनुच्छेद 14 है इसमें समता का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि आपका ये वाला मैच करेगा ऑप्शन नंबर 2 से। ए का 2 वाला देखिए यही केवल एक ऑप्शन है, तो बाकी ऑप्शन आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसे टिक डायरेक्ट कर सकते हैं। परंतु आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद जो 17 है इसमें जो है आपका अस्पृश्यता का अंत होगा। ये हमेशा मुझे याद इसलिए है क्योंकि 17 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है और मुझे छुआछूत नहीं पसंद है, तो 17 तारीख से ही मुझे ये याद है कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता जिसे हम छुआछूत कहते हैं उसका अंत जो है वो बताया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है वो अभिव्यक्ति जो है इसकी स्वतंत्रता जो है उसके संबंध में बताया गया है, और 21 में जो है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है या उसके संरक्षण को लेकर बात की गई है। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 19, 21 का, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 24। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 21 का में जो है वो जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में बात की गई है। और इससे संबंध में संविधान संशोधन कौन सा है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद जो 21 का है इसको जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो रखा गया था। अनुच्छेद 20 के बारे में बात करें, क्योंकि 19 तो मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में बता दिया आपको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन 19 में किया गया है। 20 में जो है जो अपराध हैं उनके लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 24 को आप याद रख सकते हैं इस 24 घंटे से। आप देखते हैं कारखानों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे 24 घंटा काम करवाया जाता है, तो उसी से आप आर्टिकल अनुच्छेद 24 याद रख सकते हैं कि जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं उनको किसी कारखाने अन्य किसी जोखिम भरे काम में आप लगा नहीं सकते, नियुक्त नहीं कर सकते, या ढाबे में काम नहीं लगा सकते, तो ये सभी आपका आर्टिकल 24 में जो है वो आता है। तो आप बस 24 से 24 घंटे को जोड़िएगा, तुरंत 24 घंटे काम बच्चों से आप नहीं करवा सकते, तो इसी अनुच्छेद 24 में जो है वो बताया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 124। 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की, आपका अनुच्छेद 32 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है वो उल्लिखित किया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। 29, 40, 41 या 42 4 अनुच्छेद ऑप्शन में दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात जो है वो की गई है। अन्य यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो आर्टिकल 42 इसमें कार्य जो है उसकी न्याय संगतता, मानवोचित जो दशाएं हैं, प्रसूति सहायता, ये सभी उपलब्ध कराना आर्टिकल 42 में है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये सभी इसमें आते हैं। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण को लेकर बात की गई है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया था। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी 11 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भाग 4 का में जो है अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया, मैंने आपको बताया था, और इनकी कुल संख्या जो है वो 11 है।
एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय जो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं इनको किनकी अनुशंसा पर रखा गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर रखा गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 19, क्योंकि इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कराई है, एक लाइक तो आपका बनता ही है। यदि वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर सभी आपको जो मटेरियल है वो प्रोवाइड होता रहता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? 73, 74, 86 या 92, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी 74वें संविधान संशोधन सही हो जाएगा। तो 74वें संविधान संशोधन के बाद जो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर प्रश्न में लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून जो है वो बनाया गया था। तो आर्टिकल यहाँ पर जो 74वां संविधान संशोधन है, केवल ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है जिसका उत्तर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। काफ़ी लोग इसी लाइव कमेंट में ही बताने लगते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लियर बता रहा हूँ, वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग अपना उत्तर बताइएगा। प्रश्न क्या है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 213 या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। अभी संविधान के और भी बाकी क्वेश्चन है जिसको हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। ये अभी हमारा तीसरा पार्ट हमने आज देखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।